डोनाल्ड ट्रंप की आज तक जो हमने मंसूबे सोचे थे और देखे थे वो सब कुछ अब हकीकत में सामने आता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे टाइम यही एक एक्टिंग की कि वेनेजुला के लोगों को उनके जो प्रेसिडेंट मदुरो है उनसे छुटकारा दिलाना ही मेरा एकमात्र काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उसको इसलिए कैप्चर कर रहा हूं ताकि नार्को टेररिज्म मतलब जो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म मेरी कंट्री में आ रहा है वो नहीं आएगा। फिर उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वेनेजुला के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मदुरो की वजह से हुई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये कदम उठाना जरूरी समझा। लेकिन एंड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड में अब हमें एक नया सच पता चला है। इतने दिनों से हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुला का किंग बनना था, कैसे उनको पूरा वेनेजुला हथियाना था, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और ये बात खुद आज डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दी है। जी हाँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लिख दिया। पहले उन्होंने क्या किया, विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट लिया जहां पे उनकी पिक्चर लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह नाम वाम लिखा है। जब उनसे डेजिग्नेशन पूछा गया है तो उन्होंने बोला है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। और इसमें वेनेजुला के देशवासियों की जरा सा भी हामी नहीं भरी गई है या उनसे पूछा भी नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को खुद ही वहां का प्रेसिडेंट मान लिया है, ऐसा जैसे उन्होंने कुछ पैसों में वेनेजुला को खरीद लिया हो। इतना ही नहीं, जब वहां की इंटरिम गवर्नमेंट की जो प्रेसिडेंट बनी है इस टाइम पर, उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि आप ये सब क्या कर रही हैं, यहाँ पे यहाँ के ऑयल के ऊपर आपका इतना हक नहीं है, यहाँ के पर्सनल डिसीजन पे इतना हक नहीं है, और मदुरो को आप छोड़ो, कब तक तुम कैप्चर करोगे, तब भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 से 50 मिलियन बैरल का जो तेल था वेनेजुला का उसको कब्जिया लिया है। इतना ही नहीं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो अकेले वो हैंडल करेंगे। अब उनके ऊपर रहेगा कि वो कितना यहाँ पर वेनेजुला को देंगे और कितना अपने ऊपर रखेंगे। और लोग वेनेजुला का तेल खरीदे ना कि रशिया का, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और तरकीब लगा दी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब जो भी इंसान रशिया से तेल खरीदेगा उस पर मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। इससे एक बात तो तय हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी यूक्रेन से कोई मतलब ही नहीं था। जी हाँ, उनको इस वॉर से कोई मतलब था ही नहीं, उनको बस अपना फायदा देखना था। अब रशिया स्ट्रांग हो रही थी मिलिट्री पावर सेंस में और इन सब चीजों की वजह से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे वो इंडिया को दे रही थी, चाइना को दे रही थी, उससे इन सारी कंट्रीज का फायदा उठ रहा हो रहा था। जिस हिसाब से ये अमेरिका को सुपर पावर देखना चाहते हैं, डॉलर को सुपर पावर देखना चाहते हैं, उस हिसाब से ये एशियन कंट्रीज और स्ट्रांग होती जा रही थी। इंडिया तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आ गई, साथ ही साथ जीडीपी इतना ऊपर चला गया इंडिया का। तो ये सब चीजें ना इनको खतरनाक लगने लगी थी, इसीलिए इतने टाइम से ये रशिया के पीछे पड़े हुए थे कि कैसे अब इंडिया और रशिया का जो पूरा वास्ता है और दोस्ती है उसको हटा दिया जाए, कैसे इन दोनों के बीच में खूट ला दी जाए। इसीलिए इन्होंने ये सब चीजें करना जरूरी समझा। और आज जब वेनेजुला का तेल इनके पास आ चुका है तब ये फिर से वही चालें चल रही हैं जहां पे रशिया प्रेशर में आ जाए और इंडिया रशिया का साथ छोड़ दे। इंडिया के ऊपर एक और बार प्रेशर आ चुका है, अगर कोई भी कंट्री रशिया से तेल खरीदेगी अब, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूएस उन पे 500% टैरिफ लगाया जाएगा। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप कभी सोचते नहीं, ऐसे नंबर बस ऐसे ऊपर करके टिक करके इतना ज्यादा कर देते हैं। मतलब 500% टैरिफ, आप समझ रहे हैं, इससे यूएस को भी उतना ही नुकसान होगा। जब इंडिया के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ लगाई थी तब आपको याद होगा कि यूएस को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया था। उन्होंने यूएस वालों ने जो ऑर्डर करके रखा था इंडिया से गारमेंट फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और इन सब सेक्टर्स के अंदर, वो जो सब सामान था वो रुक गया था, पेमेंट ही नहीं हो पा रही थी उससे, ना सामान आ पा रहा था। और इतना ही नहीं, 50% टैरिफ के कुछ महीनों बाद ये भी पता चला कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया। साथ ही साथ H1B वीजा वाला जो पूरी नौटंकी हुई थी उससे जो पॉश जो फॉरेनर्स थे जो यूएस के अंदर एंटर कर रहे थे उनको कितनी दिक्कत होनी पड़ी। उनकी वजह से फिर यूएस का जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो कम होने लगा, लोग यूएस जाना कम कर दिया, लोगों ने टर्न आउट करना शुरू कर दिया। इन सब चीजों के बाद से यूएस ने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप एक से एक डिसीजन लिए जा रहे हैं। पिछले पीछे पीछे दिनों हमने देखा कि किस तरीके से यूएस में फिल्म इंडस्ट्री से लेके पॉलिटिशियन से लेके लोग
कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लोगों के अंदर ये पूरी भावना आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे यूएस का सर्वनाश होगा, और उस हिसाब से उन्होंने अपने जियोपॉलिटिकल डिसीजंस भी लिए हैं। एप्स्टीन फाइल को पूरा का पूरा छुपाने के लिए यहाँ पर वेनेजुला का पूरा मैटर खड़ा कर दिया। अब लोगों को चू भी याद नहीं एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ था। इतना बड़ा केस जिसकी कोई भी तहकीकात नहीं हुई, इतना बड़ा केस जिसके अंदर ये सब लोगों का नाम आया, इमेज गई, पर आज क्योंकि एप्स्टीन साहब मर गए हैं तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्लीन चिट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वो क्लीन चिट हो गए, हर कोई क्लीन चिट होके निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये पूरा मैटर छुपाया गया, दबाया गया, और उसके बाद से अब वेनेजुला वाला मैटर चल रहा है। इतना ही नहीं, यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये तक सोच लिया कि हम क्यूबा पर भी अटैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सेक्रेटरी चीफ हैं, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, वो ये दोनों की मिली भगत है। दरअसल मैं आपको बता दूं, मार्को रूबियो भी क्यूबा से, उनकी अपनी कोई जाती दुश्मनी है, वो भी क्यूबा को कैप्चर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो क्यूबा को कैप्चर कर लेंगे तो क्या पता डोनाल्ड ट्रंप उनको वहां का प्रेसिडेंट बना दे। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे जितने भी सोवियत यूनियन के एलाइज हुआ करते थे उन सबको लेकर जा रहे हैं। इंडिया, चाइना और रशिया, तो चलिए इंडिया को साइड कर लीजिए, उन्होंने पीस टॉक में बिलीव किया, पर चाइना, रशिया, इन सारी कंट्रीज का जितनी भी दोस्ती थी वेनेजुला से, क्यूबा से, नॉर्थ कोरिया से, इन सब जगहों पे अटैक होना शुरू हो चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं ये सब कुछ कोल्ड वॉर की एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये बहुत जरूरी होगा कि इस पूरे मैटर में क्या होने वाला है। खैर, वेनेजुला की पब्लिक बहुत खुश हुई थी जब मदुरो का किडनैप हुआ था, उनकी बीवी का किडनैप हुआ था, जब इन लोगों को दिन दिहाड़े लेके गए गए थे। लेकिन इसमें वेनेजुला की पब्लिक की इतनी गलती नहीं थी। मदुरो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था। उन्होंने वहां पे इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ा दिया था, और तो और 95% इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह ऑयल पे चल रही थी। इतना ही नहीं, वहां पे नकली नोटों की भी ऑर्डर्स आ गए थे और नकली नोट भी बेचे जा रहे थे। दूसरी ओर हमने ये भी देखा था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से जगह पे और भुखमरी आ गई, और अब इस टाइम पे पॉवर्टी और इन्फ्लेशन 400% से ऊपर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वेनेजुला दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर सामने सामने लोगों को पता है कि यहाँ पे ह्यूमन मीट बेचा भी जाया जाता है और खाया भी जाया जाता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना खरीदने के लिए, क्या खरीद के खाएंगे ये लोग। सोचिए, इस कगार पे मदुरो की गवर्नमेंट ने इनको ला के रखा यहाँ पे, पर अब इन्होंने मदुरो से छुटकारा पाया तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इसराइल ने पैलेस्टीन पे कब्जा किया था, जिस तरीके से हथियाने की कोशिश की थी, वहां के सारे ऑयल रिजर्व्स को हथियाना चाहते थे, पूरी आइलैंड को हथियाना चाहते थे, ताकि वहां पे अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा कर सके, इसराइलियन को वहां पे बसाना चाहते थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी इन सारे छोटे छोटे देशों के अंदर अपना राज करना चाहते हैं। इन सारे छोटे छोटे देशों के अंदर इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि ये यूएस की विशाल आर्मी से लड़ सके, इसीलिए यहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वेनेजुला, फिर ग्रीनलैंड, फिर डेनमार्क को भी धमकी दे दी, अब ईरान पर भी इनका खतरा मंडरा रहा है। वहां पर भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर तुमने ईरान का तेल खरीदा तो तुम पे 25% टैरिफ लगेगा। हर तरीके से इंडिया इस टाइम पे झुका हुआ है, हर तरीके से इंडिया के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर आ ही रहा है। अब देखना ये होगा कि इंडिया कौन सी साइड चुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है इस पूरे गेम के अंदर। बाकी एक और चीज भी हमारे सामने आती है, किस तरीके से आगे चल के इस पूरी चीज में बातचीत करेंगे, क्या होगा, और तो और साथ ही साथ इस डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी चीज को कैसे लेंगे। अब वेनेजुला के अंदर जो सरकार बनी है, जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनी है, उसका क्या होगा। अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना आपको इस तरीके से क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो इलीगली वहां पर कब्जे करेंगे, वहां पे अब जो प्रॉफिट आने वाला है तेल का, वो क्या इलीगली बिना वेनेजुला की इजाजत से उनका तेल पूरी तरीके से अभी इस टाइम पे कब्जाएंगे, और क्या उसके बाद से यूएस आर्मी भी वेनेजुला के ऊपर कब्जा करेगी। क्या जैसे चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया था, क्या वैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ क्या कहते हैं वेनेजुला को कब्जा करके अपने पास रखेंगे। इन सब सवालों के जवाब के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। अब देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल गेम में किस तरीके की चीजें आगे बढ़ती है। हालांकि यूएस के खिलाफ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने पहल ऑलरेडी डाल दी है। जो आपका ऑयल रिजर्व्स है, क्या कहते हैं वेनेजुला का, वहां पर ऑलरेडी
चाइना ने और रशिया ने अपनी वॉरशिप्स भेज दी है, वहां पे अपनी सिक्योरिटी लगा दी है कि अगर यूएस उसको कैप्चर करने आएगा, हालांकि वो यूएस के ही मॉनिटरिंग में है, पर एक कैप्चरिंग अलग चीज हो जाती है, तो वहां पे अटैक्स हो सकते हैं। यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रुक नहीं रहे हैं इस टाइम पर। तो लोगों के अंदर अब डर फैल गया है कि अब चुप रह के क्या फायदा, डिप्लोमेटिकली एक्ट करके क्या फायदा, क्योंकि ये रुकने का तो नाम ले नहीं रहे हैं। अभी इतनी कंट्रीज में ये चलते जा रहे, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, आगे जाके दिक्कतें और बढ़ती ही जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी और तरीके और हार्शली सामने आती जा रही है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।